इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या कि विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्या है कि विस्तार से चर्चा की है। और आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्या है कि करने वाले हैं। फ्लैगशिप योजना है कि संख्या में थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि इसके लिए फ्लैगशिप योजना में अपन को क्या है कि दो वीडियो है, दो वीडियो के अंतर्गत ये सारी हो जाएगी। जो है क्या कि रिटर्मेंस है, उसमें क्या है कि आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो देखो, पहला शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि गांधी जी है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पहला कौन से, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है इसके अंतर्गत। और मुख्यमंत्री पन्ना दाई बाल गोपाल योजना है। उच्च शिक्षा में है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2020। फिर देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना 2011 के अंतर्गत। अपने पहले देखते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उस योजना को देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि राज्य के जो राजकीय विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनको क्या है कि अंग्रेजी माध्यम में क्या है कि अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांधी जी है, उसकी क्या है कि उनकी क्या है कि 125वीं जो वो जयंती है, उनके अवसर पर 2019-20 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनकी शुरुआत कब से की गई थी? 1900 नहीं, 2019-20 के अंतर्गत की गई थी। और गांधी जी है, उनकी कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती थी। और बजट है 2023-24 घोषणा में प्रस्तावित किया गया कि 5,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, 5,000 से जो अधिक आबादी वाले गांव है वहाँ तथा कस्बों में क्या है कि 2,000 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रूपांतरित किया जाएगा। और वर्तमान है उसमें क्या है कि देखो, 37 विद्यालय संचालित है, ऐसे याद रख सकते हैं। 37 क्या है कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय संचालित है। तो कुल मिलाकर जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो कब से शुरू किए गए? 2019-20 से शुरू किए गए थे। और इसमें प्रस्तावित किया गया, जो 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, वहाँ कस्बों हैं, उसमें क्या है कि 2,000 विद्यालयों को क्या है कि इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित किया जाएगा। और वर्तमान में है 37 विद्यालय क्या है कि संचालित हैं। और अगली देखिए, मुख्यमंत्री ये निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। ये है कि जैसे कि योजना है, आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मेरे को यह है कि पीडीएफ चाहिए, तो उनको क्या है कि पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसमें देखो, अगली है, दूसरी है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। तो ये कब शुरू की गई थी? 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। मतलब निशुल्क उनको क्या है कि यूनिफॉर्म है वो उपलब्ध करवाना है। ये किनके लिए है? जो राजस्थान के कक्षा 1 से 8 तक की जो राजकीय विद्यालय हैं, उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनको क्या है कि स्कूल की यूनिफॉर्म 2 सेट, यूनिफॉर्म के कितने सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे? 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, तथा अतिरिक्त 200 रुपये सिलाई के लिए भी उनको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार है जो दूसरी योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, वो कब शुरू की गई थी? 2000, मतलब देखो, 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी उनको। तो ये 2022 के अंतर्गत शुरू की गई, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। और साथ में क्या है कि उनकी सिलाई के लिए 200 रुपये भी सिलाई के दिए जाएंगे। फिर है कि तीसरी है मुख्यमंत्री पन्नादाई बाल गोपाल योजना है। पन्नादाई को बाल गोपाल योजना, ये कब शुरू की गई? ये भी सेम डे को ही शुरू की गई थी, जिस दिन मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू की गई थी, उसी समय ये कि पन्नादाई बाल गोपाल योजना भी 2022 के अंतर्गत शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो राजकीय विद्यालय हैं, उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को सप्ताह के प्रत्येक दिन क्या है कि पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्या प्रत्येक दिन है पाउडर मिल्क दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। और राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा क्या है कि 421 रुपये प्रति केजी की दर से क्या है कि विद्यालय में पाउडर मिल्क की आपूर्ति की जा रही है। और देश है इसमें क्या है कि 1,500 रुपये प्रति माह गैस सिलेंडर के दिए जा रहे हैं। तो इसको अंतर्गत जहाँ जो स्कूल हैं राज्य, उसमें क्या है कि जैसे 421 रुपये तो उनको क्या है कि प्रति केजी दूध के दिए जा रहे हैं, और साथ में 1,500 रुपये क्या है कि प्रति माह गैस सिलेंडर के दिए जाते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि कौन सी कक्षा में कितना दूध वितरित किया जा रहा है, वो भी अपन को क्या कि देखना है। जैसे कि प्री प्राइमरी कक्षा है, और उसमें क्या है कि मिल्क की मात्रा कितनी होती? 15
ग्राम होगी और तैयार दूध कितना होगा 150 ml होगी। चीनी है उसमें कि 8.4 के ग्राम होगी। फिर 6 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 20 ग्राम है, 200 ml है, 10.2 ग्राम उसमें चीनी की मात्रा होगी। तो ये हो गई मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है पन्नादाय, जिसमें क्या है कि उनको दूध वितरित किया जाएगा। कब शुरू की गई? 2022 के अंतर्गत की गई। यूनिफॉर्म वाली भी कब की गई? 2022 के अंतर्गत की गई है। फिर है कि उच्च शिक्षा है, उसमें देखो काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, 2020 में शुरू की गई थी। इसका पुराना नाम क्या था? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। 2015 के अंतर्गत तो इसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, और 2020 के अंतर्गत कर दिया गया कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। पात्रता कौन है? जैसे कि आरबीएसई है, उसकी कक्षा में क्या है कि 12वीं में न्यूनतम 65% अंक, और सीबीएसई है, उसकी कक्षा 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को दिया जाएगा। आरबीसी वाली में तो होगा तो 65%, सीबीसी वाली में 75% है 12वीं के अंतर्गत। फिर एक ही देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना 2011 के अंतर्गत शुरू की गई थी। अति पिछड़े वर्ग की छात्रा जिसने क्या कि कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं, और छात्रा के परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है? 2.50 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या है कि स्नातक उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 10,000 रुपये उसे प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, और स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद में क्या है कि 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो ये होगी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना 2011 के अंतर्गत। फिर है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसके संबंध में कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है उसको अपन देखेंगे। जैसे कि निरोगी राजस्थान अभियान, ये कब शुरू किया गया? दिसंबर 2019 के अंतर्गत किया गया है, और इसके अंतर्गत क्या है कि राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं एवं उनकी रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य समस्या है और उनकी रोकथाम के लिए क्या है कि उनको जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? निरोगी राजस्थान अभियान। फिर एक इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा शहरी वार्डों में क्या है कि एक पुरुष और एक महिला का स्वस्थ मित्र के रूप में क्या है कि चयन किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, क्या है कि शुद्ध है उसके लिए युद्ध अभियान कब शुरू किया गया था? 26 अक्टूबर 2020 को किया गया था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू किया गया? 26 अक्टूबर 2020 को। राज्य के जो उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाने तथा मिलावटखोरी करने वालों पर क्या है कि कार्रवाई करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जो 15 फरवरी 2024 से क्या है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार चलाया जा रहा है। फिर अगला देखिए, जैसे मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी ई राजस्थान योजना है, ये कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है जो 2 अक्टूबर 2011, तथा मुख्यमंत्री की निशुल्क जांच योजना है 7 अप्रैल 2013 का दायरा बढ़ाने हेतु ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी हॉस्पिटल है में आने वाले सभी इंडोर व आउटडोर मरीजों को क्या आवश्यक जो दवाइयाँ तथा क्या है कि निशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची है उसमें 1292 औषधियाँ हैं, 429 सर्जरी आइटम्स है, और 157 सर्जर्स शामिल हैं। फिर है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये कब शुरू की गई थी? 19 फरवरी 2024 को की गई थी। फिर है कि मुख्यमंत्री है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदला गया है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी इस स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका नाम बदला गया था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना में क्या है कि राजस्थान के क्या है कि 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत है। कितने परिवार पंजीकृत है? 1.43 करोड़। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिवार की निःशुल्क शामिल किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार है उनको शामिल किया गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में चिन्हित परिवार है उनको शामिल किया गया। संविदा कर्मी है उनको किया गया। छोटे एवं सीमांत किसान है उनको शामिल किया गया। कोविड-19 है अनुग्रह योजना के लाभार्थी परिवार है उनको इसमें क्या कि शामिल किया गया है। इन परिवारों को क्या अतिरिक्त कोई भी परिवार 850 रु प्रति वर्ष की राशि का भुगतान कर इस योजना में कि शामिल हो सकता है। बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष क्या है कि 1965 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत क्या है कि 25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बीमा मोड, 25 लाख रुपए
और 20 लाख रु का ट्रस्ट मोड का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना में क्या कि 1806 रोग पैकेज शामिल किए गए हैं। अब है क्या कि जैसे कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज है, उनसे संबंधित जो योजना चलाई जा रही है उन योजना के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो क्या कि कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो जिसके क्या कि उनको ये है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर है कि देखो राजविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है। इसकी स्थापना कब की गई? 2010 के अंतर्गत की गई थी। ये परिषद क्या है कि सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। उद्देश्य क्या है इसका? राजविका का उद्देश्य है जैसे ग्रामीण निधनों के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्थायी व प्रवासी वित्तीय संस्थानिक आधार सर्जित करना, उनकी सतत आजीविका में क्या कि वृद्धि करते हुए उनकी घरेलू आय को बढ़ाना है। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाएं हैं जो आजीविका द्वारा संचालित की जा रही है। जो राजविका है उसके द्वारा जो संचालित की जा रही परियोजना है उनको क्या कि अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 है, और एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना 2019 है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 है, ये क्या है कि संपूर्ण राज्य में संचालित है। कहाँ है? संपूर्ण राज्य में संचालित है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण निधनों को क्या है कि सहायक समूह के माध्यम से क्या है कि बेहतर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। दूसरा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना 2009 है, 2019 है। उस वो क्या है कि 9 जिलों के 36 ब्लॉक है उसमें शामिल है। फिर उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि व गैर कृषि उद्यम है उसको क्या है कि बढ़ावा देना है। फिर है कि देखो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत क्या है कि 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। फिर है कि ये की है कि जैसे कि नरेगा अधिनियम 2005 में नरेगा जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 2005 के अंतर्गत पारित किया गया था। फिर है कि 2 फरवरी 2006 को इसमें क्या है कि 200 जिलों में शुरू किया गया इसको। पहले के 200 जिलों में शुरू की, फिर 1 अप्रैल 2008 को अंतर्गत यह कि पूरे देश में लागू हो गया था। जैसे 2006 है उसके अंतर्गत तो इसमें क्या है कि 200 जिलों में ये शुरू किया गया था नरेगा कार्य, लेकिन अप्रैल 2008 है 8 के अंतर्गत पूरे देश में इसको क्या है कि लागू कर दिया गया है। फिर है कि 2 अक्टूबर 2009 को वो नरेगा से नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसको नरेगा से नाम बदल कर क्या कर दिएगा? मन नरेगा कर दिया गया। पहले इसका नाम नरेगा था और 2009 के अंतर्गत बदल कर इसका नाम क्या कर दिया गया? मन नरेगा नाम कर दिया गया है। फिर है कि प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? क्योंकि क्वेश्चन है कि विशेषताओं से भी पूछते हैं, ये कब शुरू की गई थी, कब इसको पूरे संपूर्ण देश में लागू किया गया था, कब इसको क्या किया, सारे के सारे आपको क्या कि याद रखने। प्रमुख विशेषताएं जैसे कि ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्य हैं वो क्या कि पंजीकृत हेतु इसमें क्या कि पात्र होंगे, एक तो यह है इसके अंतर्गत। दूसरा है कि आवेदन करने के पश्चात निःशुल्क फोटोयुक्त जॉब कार्ड जारी किया जाता है उनको। फिर है कि आवेदन करने के लिए 15 दिन के भीतर क्या है कि रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे कि उन्होंने आवेदन किया, आवेदन करने के 15 दिन के भीतर उनको क्या कि रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यदि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध नहीं हो तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उनको। फिर है कि गांव की परिधि से क्या है कि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। यदि दूरी अधिक हो तो क्या है कि 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। फिर है कि देखो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसके अंतर्गत क्या है कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा होने पर 25 दिन का क्या है कि अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इसमें क्या है कि 100 दिन का रोजगार कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद में क्या है कि जो 25 दिन है उसका क्या है कि अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तथा 12 जिले में रहने वाले सेरिया और खेहुआ तथा उदयपुर में रहने वाली केथुड़ी जनजाति के परिवार हैं तथा विशेष योग्य जन श्रमिक है उनको क्या है कि 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। जहाँ अतिरिक्त या 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होने के बाद में जो बाकी में क्या है कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं पे क्या है कि जैसे सेरिया और केथुड़ी जनजाति हैं उनके श्रमिकों को क्या है कि 25 दिन के स्थान पर 100 दिन का क्या कि अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो मतलब उनको क्या है कि 200 दिन का कार्य रोजगार प्रदान किया जा रहा है और बाकी को क्या है कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत।
फिर एक ही प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीण, इसकी शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को हुई थी इसकी शुरुआत। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि लाभार्थी का चयन सामाजिक आर्थिक व जाति जनगणना 2011 पर किया जाता है। किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी है उसको क्या है कि 1,20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है उनको? 1,20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तथा स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत, जो स्वस्थ भारत मिशन है उसके अंतर्गत क्या है कि 12,000 रुपये अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं। तो मतलब जो शौचालय निर्माण है उनके लिए अतिरिक्त कितने रुपए दिए जाते हैं? 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तथा मनरेगा योजना के तहत क्या है कि जो लाभार्थी है उनको क्या है कि दिन मजदूरी 90 दिन भी प्रदान की जाती है। फिर अगला देखिए, जैसे कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है 1998। स्थानीय आवास जो आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। कौन सी? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। इसको ये किसको, जैसे कि स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, और जन उपयोगी जो परिसंपत्ति है उसके निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन है ना उसको दूर करने के उद्देश्य से इसका क्या है कि योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या है कि प्रत्येक एक वित्तीय वर्ष है उसमें क्या है कि विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या है कि 5 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। कितना? 5 करोड़ रुपए है उसका आवंटन निर्धारित किया गया है। और कुल वार्षिक आवंटन राशि में क्या है कि कम से कम 20% राशि SC ST के लोगों पर अनुशंसित करना अनिवार्य किया गया है। फिर देखिए इसके अंतर्गत 1 मिनट, इसमें क्या है कि इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी कम है तो देखिए अब इसमें अच्छा सा है। फिर एक कि जैसे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वो कब शुरू की गई? 1993 के अंतर्गत की गई थी। प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में तथा राज्यसभा सांसद राज्य के किसी भी जिले में क्या कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है तो उसमें सांसद अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर देश के किसी भी हिस्से में क्या है कि पुनर्वास हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करवा सकती हैं। फिर है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। जो मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं अलवर भरतपुर वाले इधर, संपूर्ण विकास के लिए क्या है कि 1986-87 से ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? आवश्यकता आधारभूत सुविधाओं तथा प्रत्येक रोजगार है उसका क्या है कि सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा लोगों के जीवन स्तर में क्या है, गुणात्मक सुधार लाना है। फिर अगला देखिए, जैसे इस कार्यक्रम में अलवर है, खेड़तल तिजारा है, डिग है, जिले हैं के क्या है कि 14 खंडों के 807 गांव इसमें शामिल हैं। फिर अगली देखो योजना देखो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य क्या है कि सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है तथा इन क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम 5 जिलों के क्या है कि 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो क्या है कि जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार इसकी योजना में इसमें ये शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या है कि 5 जिले हैं उनकी 16 खंडों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। जो क्या है कि 5 जिले कौन कौन से? जैसे गंगानगर है, अनूपगढ़ है, और बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। क्योंकि अनूपगढ़ पहले जिला था अब तो जिला नहीं है। श्री गंगानगर और अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत इन क्षेत्रों में यह क्या है कि क्रियान्वित किया जा रहा है। फिर देखो जैसे कि ये है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो देशुग्रस्त क्षेत्र है उसमें विकास को गति प्रदान करने हेतु क्या कि निवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2005-06 में ये पुनः शुरू किया गया था। फिर इस कार्यक्रम में 9 जिले हैं उनके क्या है कि 2192 गाँवों को शामिल किया गया था। किसके अंतर्गत? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2005 के अंतर्गत शुरू किया गया।
फिर है कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मतलब है कि एक तो मत्स्य क्षेत्र है, अलवर को छोड़ दिया, बाकी भरतपुर, धौलपुर, करौली है। और फिर है कि हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो 2 क्षेत्र है, अलवर और नहीं मत्स्य क्षेत्र और जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहाँ इसको क्या है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और फिर है कि ये इसे भी कह सकते हैं कि जो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, उन बहाव क्षेत्र में क्या है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चलाया गया है। फिर है कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, देखो राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य पहाड़ी ही क्षेत्र से घिरा भाग जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है, इस कार्यक्रम में शामिल किया गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस क्षेत्र में क्या है कि विकास के स्रोत जैसे क्या है कि भूमि है, पानी है एवं पशुधन की कमी होने के साथ साथ लोगों का क्या है कि जो मौसमी पलायन होता है उसके लिए इसको क्या है कि शुरू किया गया। यहाँ के निवासियों के जो सामाजिक एवं आर्थिक स्तर है उसमें क्या है कि सुधार हेतु 2005 से में इसकी क्या है कि शुरुआत की गई है। तो जो डांग क्षेत्र कार्यक्रम है वो भी 2005-6 के अंतर्गत शुरू किया गया था। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो भी 2005-6 के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में क्या है कि 5 जिलों के 1746 गांव सम्मिलित किए गए थे, जैसे कि ब्यावर है, पाली है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन 5 जिलों के क्या है कि 1776 गाँवों को इसमें क्या है कि शामिल किया गया था। फिर है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना ये कब शुरू की गई? 2020 में की गई। गुरु गोल गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदला गया था इसके स्थान पर। फिर है कि इस योजना के अंतर्गत क्या है कि शमशान व कब्रिस्तान के चारों ओर चार दीवारी निर्माण है उनके लिए क्या है कि 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 70% राशि। यदि गांव की आबादी है वो 40%, SC ST हो तो 80% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है। तो देखो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शमशान और कब्रिस्तान है उसके की चारों ओर चार दीवारी करना उसका 90% राशि, और जो सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण है उसमें 70% राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, और सेंस जो राशि होती है वो क्या की जनता से कलेक्ट की जाती है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना है 2019-20 के अंतर्गत शुरू की गई थी। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्या की क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करना व निवेश के विकेंद्रीकरण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। किसकी? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। कब शुरू की गई थी? 2019-20 के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इसमें क्या है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुरूप क्या है कि नवाचारों का समावेश करने हेतु और विकास में समरूपता प्राप्त करने और निवेश के विकेंद्रीकरण हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। फिर है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022 है, ये है स्वामित्व योजना। 24 अप्रैल 2020 को क्या है कि पंचायती दिवस के अवसर पर, जो पंचायती दिवस है वो कब है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उस अवसर पर क्या है कि योजना का शुभारंभ किया गया था स्वामित्व योजना का। ये कार्यक्रम क्या है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग तथा जो राजस्व विभाग है, किन किन के द्वारा ये कि जो स्वामित्व विकास योजना है वो किन किन के द्वारा संचालित की जाती है? तो देखो ये है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा और जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो स्वामित्व योजना है वो किन किन के सहयोग से जो क्या है कि संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है कि राजस्थान के सभी गाँवों के आबादी क्षेत्रों का क्या है कि मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार किया जाएगा। मतलब है ड्रोन के माध्यम से उनका गाँव का मानचित्र सेट किया जाएगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है ग्रामीण, ये कब है थी? 10 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। सभी चिन्हित कस्बों में राजविका के माध्यम से महिला स्वस्थ सहायक समूह के माध्यम से क्या है कि स्वयं सहायक समूह है उसके माध्यम से इन रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। 982 जो रसोइया है उसके माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में तथा अधिकतम 100 थाली रात्रि के भोजन में उपलब्ध करवाई जा रही है। लाभार्थी से क्या है कि 8 रुपये प्रति थाली लिए जा रहे हैं। कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 8 रुपये प्रति थाली तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली क्या है कि 22 रुपये, और पहले 17 रुपये का भुगतान किया जाता था, अब कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? 22 रुपये का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को क्या है कि 600 ग्राम भोज्य सामग्री की ये थाली परोसी जा रही है। किसके अंतर्गत है? अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत है।
फिर है देखो कि ये बाकी वाली योजना है जो क्या है कि अपन क्या है कि अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो है जब तक है इन्हें जो है देखते रहिए, इनको सिर्फ़ आपको देखना है। अगर आपको जो पीडीएफ चाहिए तो पीडी के लिए आप क्या है कि कमेंट बॉक्स है उसमें क्या है कि कमेंट कर सकते हो। बाकी है जैसे कि 2-3 वीडियो है, 3 वीडियो के अंतर्गत देखो आपकी क्या है विद्यार्थी कल्याणकारी योजना भी हो जाएगी और जो फ्लेक्सी की योजना है वो क्या है कि ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। जो है कि आपको ये कि शॉर्ट नोट्स में है कि बाकी इसको कुछ ही नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स में आपको बना रखे हैं जैसे कि सीधे-सीधे पढ़ने हैं वो पढ़िए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो।